जो बेसिक चीज़ है, लोग जो जानना चाहते हैं कि रॉ जो है, रॉ के बारे में फ़िल्मों में लोग देखते हैं ज़रूर। जैसे आपने बताया जॉन इब्राहिम, सलमान खान, बड़े-बड़े हीरोज़, वो कहीं अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं। रॉ का गठन कैसे हुआ? क्या सोच कर, चूँकि आपने बताया आईबी आज भी एक्जिस्टिंग है और काफ़ी अच्छा काम करती है हम्म। इंटेलिजेंस ब्यूरो। रॉ का गठन क्यों हुआ? क्या मकसद था? देखिए, इंदिरा जी ने जब ये 65 की लड़ाई के बाद, तब लाल बहादुर शास्त्री थे, 66 में जब वो पीएम बनी, तो उनके जहन में ये बात आई कि ये एक्सटर्नल इंटेलिजेंस अलग होनी चाहिए। हुँ, तो उस वक्त ये आर एन काव हमारे जो थे, हुँ, इनको बाहर का तजुर्बा भी था। हुँ, ये घाना एक कंट्री है, उसकी इंटेलिजेंस को सेटअप करके आए थे वहाँ पे, और 1960 में। और उससे पहले भी ये काफ़ी कश्मीर पे काम कर चुके थे। तो इन्होंने काव साहब को सेलेक्ट किया कि आप एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस अलग से गठ। तो मेरी काव साहब से बात भी हुई थी इस बारे में। तो उन्होंने कहा, यादव जी, मैंने जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी ज़्यादातर, उनकी सबकी इंटेलिजेंस को स्टडी किया था, और उसके बेस पे एक मैंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके सरकार को दिया था, और उसके बेस पे RNDW का गठन हुआ था। और इसमें यही नहीं कि ये फील्ड का काम हो, हुँ, इसमें साइंटिफिक डिवीज़न भी क्रिएट की गई थी, हुँ, इकोनॉमिक डिवीज़न भी क्रिएट की गई थी। हुँ, साइंटिफिक और इकोनॉमिक का इंटेलिजेंस से कोई लिंक नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा लिंक है। हुँ, अगर मुझे पाकिस्तानी की इकोनॉमी ख़राब करनी है, कैसे करनी है, कौन से हथकंडे मुझे अपनाने चाहिए, हुँ, साइंटिफिक तरीके से किस तरह हमारे अंदर और डेवलपमेंट होनी चाहिए, हुँ, ये सब चीज़। इसके लिए विंग क्रिएट की गई थी अलग, इसके अंदर लैंग्वेज विंग अलग थी, क्रिप्टोग्राफी की अलग थी। तो रॉ को एक किस्म से फुल फ्लैज जो CIA के पैटर्न पे बना तैयार किया गया था। हुँ, और उसका यही हुआ कि 71 की लड़ाई में ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। रॉ का। रॉ और आईएसआई, हम्म। आईएसआई जिसने हाँ, हाँ, हाँ। 26/11 अटैक करवा दिया। रॉ, आईएसआई भी अच्छी एजेंसी मानी जाती है। तो रॉ और आईएसआई, ISI अच्छी मानी जाती है। मतलब उनके कंट्री के हिसाब से, मैं तो दुश्मन नहीं, नहीं, मैं तो उनका बीइंग उनका अ उन, जर्नलिस्ट, उन, उनका अगर कोई हाँ, एजेंसी हमारे दुश्मन मुल्क की हाँ। अगर वो अच्छी है तो, अगर अच्छा काम करती है तो बिल्कुल करेंगे। अगर आपकी आप नजर रॉ और आईएसआई में हाँ, हाँ। तुलना करें तो? कुछ भी नहीं आया ISI रॉ के सामने। ISI एक टुच्ची ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करेगी? बम फोड़ आएगी, छोटे मोटे बॉर्डर से वो स्मगलर के हाथ वो चीज़ें लेके वहाँ पे ब्लास्ट करा देगी। इस तरह की हरकतें करने वाले हैं। ये ऐसे नहीं है जैसे कि हमने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, सिक्किम का लिबरेशन कराया, इस तरह। और श्रीलंका देख लो, सीधा किया हुआ है ना। बांग्लादेश तो उड़ा दिया ना दे आईएसआई ने। अब हुआ ना, हम्म, मैं इनिशियल कह रहा हूँ। हम्म, इनिशियल तो हमारा कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट कराने का। अब जो हो रहा है उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर रहा। तो आपको ये आपको लगता है ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसके पीछे आईएसआई का भी ब्रेन है? हमारी भी कमजोरी है, हम इतना उस पर तवज्जो नहीं दे पाए जो हमें देनी चाहिए। और ऐसा ही नहीं दिया? ISI ने तो एक किस्म से आग में जो है वो डाला है, घी आग लगी डाला। हुई थी उसको और सुलगा दिया है। अब हिंदू जो है, उनका वहाँ कितना प्रोसिक्यूशन हुआ है, उनके मॉल जला दिए, उनके होटल जला दिए, उनके घरों को आग लगाई, ये लगाई। कभी कभी सुना था वहाँ पे? वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू मुस्लिम में कोई ऐसी इन्होंने क्रिएट की है, या ISI का हाथ है इसमें? ऐसा वहाँ पे कभी नहीं था कि हिंदू मुस्लिम में इस किस्म का विवाद कोई होगा। अब ये ऐसा कर दिया, ये परमानेंट हो गया है, तो आईएसआई सक्सेस होगी ना वहाँ तो? सक्सेस हो गई, हम फ्लॉप हुए। तो यही मैं पूछने जा हाँ, रहा था कि हाँ, मैं कह रहा हूँ हम फ्लॉप हुए। यही कि मतलब रॉ और आईएसआई
को अगर आप तुलना करें आज के बांग्लादेश के संदर्भ में, उसमें कहूँगा मैं, और जगह नहीं कह रहा मैं। और जगह नहीं कह, हाँ, एक पर्टिकुलर जगह अगर कुछ हुआ है और उसमें उनका अपर हैंड है तो है, लेकिन अगर आप गए श्रीलंका में ISI है हमारे से नहीं, या इधर उधर और जगह कहीं पे है, बाहर भी है, तो हम अपनी जगह परफेक्ट हैं, वी आर बेटर। पाकिस्तान को चलाता ISI और आर्मी है और कुछ हद तक, कुछ हद तक। कुछ हद तक है, नहीं तो इमरान खान अंदर क्यों पड़ा होता अभी तक? उसने थोड़ी इस पे नकेल करनी चाहिए थी, तो उसको अंदर भेज दिया इन्होंने। नवाज शरीफ को भी साथ भी यही हुआ था। हाँ, वो तो भगना पड़ गया था लंदन। नवाज शरीफ जो था उसने तो वाजपेयी को भी और इस तरह से सबसे अच्छे संबंध बनाने चाहे थे, और धोखा भी दिया। और मोदी भी काबुल से आते हुए उनकी माँ के पैरों को हाथ लगा के आए थे, और आके जैसे इंडिया पहुँचे अगले दिन जो है पठानकोट अटैक हो गया, फिर उरी हुआ। धोखेबाज लोग हैं, धोखेबाज मुल्क है। हाँ, पठानकोट नेक्स्ट डे हुआ था। अच्छा, हाँ, जब वो सॉल वॉल दे के और पूरा हाँ शादी ब्याह सब बिल्कुल आए थे, नेक्स्ट डे हो गया था। तो इससे बड़ी और एक किस्म से हमारे लिए दुख की बात और क्या होगी कि हमारा प्रधानमंत्री वहाँ जाए, उनके मैरिज में शामिल हो वहाँ के प्रधानमंत्री के, उसके बाद अगले दिन हमारे एयरपोर्ट पर अटैक हो जाए। तो हम तो क्या भाई इसमें क्या भाई हम एक गुड जेस्चर दिखाते हैं कि भाई पड़ोसी ये चाहती थी कि इनके ये संबंध ना सुधरे। ओ, ये उसके बाद से आज तक चुप है। मोदी भी चुप है। मोदी के आप देख रहे होगे आजकल मोदी जी के मुंह से दो शब्द नहीं निकलते। हाँ, पाकिस्तान को तो इग्नोर ही कर दिया। नहीं, दो शब्द नहीं निकलते, दो शब्द नहीं निकलते, एक पाकिस्तान एक चाइना। अब देख लेना, कभी भी कहीं इनका नाम नहीं ले रहे हो। तो PM क्यों लेगा नाम? हाँ, प्रधानमंत्री क्यों नाम लेगा? तो जिसका जो काम है एजेंसी का काम। हमारे साथ जो 20 तरह की प्रॉब्लम हो रही है, गलवान हुआ, ये हुआ, उधर और हो रहा है, ये इसके बारे में क्यों नहीं लेना चाहिए? लेने से क्या हो जाता है? कोई गलत बात ये दो कंट्री करते हैं तो उनका बोलना बनता है इस बारे में। आपको लगता है बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका अमेरिका की CIA, इजराइल की मोसाद और M16, उससे जो काम करने का तरीका है कैसा है? अलग अलग है? कैसा है? हमारा मोसाद से एक किस्म से मैच नहीं करता। मोसाद जो है वो इजराइल का आयरन हैंड है। उसको जो करना है, मारना है, अटैक करना है, जो करना है, उसको पावर है। हमारी एजेंसी को ऐसी पावर नहीं है। अगर कोई ऑपरेशन करना होगा इस किस्म का तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, और उसमें और दूसरी एजेंसियों को भी हमारी को अगर इन्वॉल्व करना पड़ता है वो करते हैं। MI6 भी ऑलमोस्ट ऐसी ही है, और CIA का कुछ जैसे कंट्रीज में ऑपरेशन है उसके लिए स्पेशल परमिशन उनकी सीनेट देती है। वहाँ पे भी पॉलिटिकल कंट्रोल है।